आज की इस वीडियो में झारखंड टेट यानी जेटेट के लिए ये CDP 29 क्वेश्चन लाए हुए हैं और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और 10 साल के बाद जेटेट हो रहा है। तो आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी बेहतरीन मौका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जुड़े उन बच्चों को उनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, किसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्व-अधिगम मॉडल, विशिष्ट निर्देश, पाठ्यचर्या विस्तार और संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो आप इसका सही जवाब दें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यचर्या का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उसको पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या फिर उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी या फिर निर्माण संबंधी क्रिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर स्किनर? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, थॉर्नडाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। एक कक्षा में वैयक्तिक यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंस है के क्षेत्र हो सकते हैं। रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है औपचारिक, अंतराल, अनौपचारिक या फिर निरंतर। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है औपचारिक, अंतराल, अनौपचारिक या फिर निरंतर। तो इसका सही हो जाएगा निरंतर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक होती है? जो स्कूली बच्चे होते हैं उसके लिए पोशाक किस लिए आवश्यक होती है? पहला स्तर का अंतर, फैशन, समानता या फिर अभिमान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकावट के लक्षण है। थकावट के क्या लक्षण हो सकते हैं? तो वजन में कमी, भूख की कमी, काम में रुचि की कमी, लंबाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम में रुचि की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोभाव विकसित होते हैं। मनोभाव विकसित होते हैं कौन से काल में? शैशव काल में, बचपन में या फिर प्रौढ़ता के दौरान या फिर किशोरावस्था में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक से हुआ? किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक से हुआ? इकाई योजना, शिक्षा योजना, सूक्ष्म शिक्षण योजना या फिर मूल्यांकन साधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इकाई योजना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक अपने बड़ों से बहस करता है और स्वयं को सही साबित करने का प्रयास करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? यानी 13 वर्षीय एक बालक है जो अपने से बड़ा व्यक्ति से बहस करता है और स्वयं को सही साबित करने का प्रयास करता है। तो विकास के किस अवस्था में? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या फिर बाल्यावस्था? इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक वह हैं जो छात्रों को कैसे, मतलब प्रभावी शिक्षक जो है वो होते हैं क्या? ऑप्शन नंबर
छात्रों को कैसे पढ़ाना यह प्रेरित करता है। सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान करता है, नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है, या फिर कक्षा पर नियंत्रण रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। छात्रों को कैसे पढ़ाना यह प्रेरित करता है। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। जो मूल्यांकन है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो संपूर्ण विकास का मूल्यांकन, आंशिक विकास का मूल्यांकन करना, विशेष विकास का मूल्यांकन करना, या फिर मानसिक विकास का मूल्यांकन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FG फ्रेड मेथड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है। बुनियादी गतिविधियाँ, पढ़ना या फिर लिखना, या फिर सीधा सपाट पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तथ्य युक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी तथ्य युक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। संपूर्ण से अंश की ओर बढ़ना, निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर बढ़ना, या फिर प्रेरण से निगमन की तरफ बढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण से अंश की ओर बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परीक्षा में पास करने के लिए किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ज्ञान से, प्रेरणा से, बढ़ावा से, या फिर कदर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास एक प्रणाली है। धीमी, तेज गति, सतत, क्रमिक, लगातार चलती हुई, समान रूप से लगातार चलते हुए विकास, शारीरिक विकास की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सतत, क्रमिक, लगातार चलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग संदर्भित करता है। पहला है मनोवैज्ञानिक गुण, सामाजिक रूप से निर्मित गुण, जैविक गुण, या फिर चिकित्सा संबंधी गुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक रूप से निर्मित गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील छात्र के गुण है। सृजनशील यानी क्रिएटिव के गुण है। पहला है लचीलापन का अभाव, चिंताशील, या फिर अनजान, या फिर बुद्धि का अभाव। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चिंताशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य देते समय क्या आवश्यक नहीं है। प्रेरित करना, स्पष्ट निर्देशित करना, उद्देश्य को समझाना, या फिर पढ़ाए गए विशेष पर जोर देना हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रेरित करना। क्योंकि गृह कार्य में हम पहले से ही बता रहे कि ये होमवर्क है, तो होमवर्क को वो घर में जाके करेगा ही, और हम फिर से मोटिवेट उसको करें, प्रेरित करके बनाना है, तो वो इरिटेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। साफ लिखना, रंगीन चौक का प्रयोग, सीधे रेखा खींचना, या फिर डी सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी। क्योंकि हम अगर ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं, श्यामपट्ट में लिख रहे हैं, तो साफ भी लिखना है ताकि बच्चे को प्रॉपर दिखाई दे। रंगीन चौक का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि वो डिफरेंस समझ में आए। जैसे मैंगो बना रहे तो मैंगो का कलर किस प्रकार से होता है, तो ये सारी चीज़ें बच्चा के दिमाग में ऑब्जर्व करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण के अनुसार असामान्य व्यवहार का कारण है। मनोविश्लेषण के अनुसार असामान्य व्यवहार का कारण अचेतन मन, दमित मन, या फिर दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक दंड का उदाहरण है। सकारात्मक दंड का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, बी समय का बर्बाद करना, शरारत रोकना, और डी सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सकारात्मक दंड का उदाहरण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन गलत? अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन गलत है? लक्ष्य की ओर ले जाती है, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, मनोवैज्ञानिक इच्छाओं को पूरा करती है, या फिर लक्ष्य से दूर करती है। तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इस कथन में गलत है। मोटिवेशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लक्ष्य से दूर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा नहीं दर्शाता है? कौन सा व्यवहार है जो भावनात्मक बाधा नहीं दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्वालीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों को शिक्षा हेतु प्रावधान, निःशक्त बालकों हेतु शिक्षा हेतु प्रावधान क्या है? समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा लाना, समाकलन, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा यदि छात्रों की संख्या 200 है, 200 से अधिक है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख सकते हैं, 30, 40, 45, 50। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? शिक्षक द्वारा किया जाता है, समस्या समाधान हेतु होता है, बड़े स्तर पर निर्णय हेतु होता है, फिर स्थानीय समस्या हेतु होता है। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बड़े स्तर पर निर्णय हेतु होता है और यह स्थानीय और तात्कालिक समस्याओं के लिए होता है, बड़े स्तर के व्यापक निर्णयों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये गलत होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त है? पूरी कक्षा में चर्चा, शिक्षक द्वारा निर्देश, सहकारी अधिगम व सहपाठी शिक्षण, योग्यता आधारित समूह। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सहकारी अधिगम और सहपाठी शिक्षण। तो इस प्रकार से आज का जो क्वेश्चन था जेटेट के लिए सीडीपी वो संपूर्ण होता है। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। अगर आपको चाहिए कि इसको हमको पीडीएफ में चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट शॉर्ट वीडियो भी हमने यूट्यूब पर अपलोड किया गया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं।